हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारी नई वीडियो में भारत केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? तो भैया आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है एंड बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है और बहुत हेल्प करेगा। मतलब इससे हम लोग दांव खेल सकते हैं। 99% श्योर है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आएगा, चाहे मैं सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहा हूँ चाहे मैं स्टेट बोर्ड की बात कर रहा हूँ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वीडियो अपने एंड तक देखनी है। ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन आएंगे कहीं और टॉपिक कोशिश करेंगे कि सारे इसी में आ जाए, प्रीवियस ईयर एंड एनसीईआरटी सारे हम इसी में कवर कर लें। ठीक है, अब एक बात और बताना चाहूंगा कि इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन भी हैं। ठीक है, तो ज्यादा डीप में हमने नहीं जाना, हमने इतने देखना है कि बोर्ड के लेवल तक हमारे लिए सफिशिएंट हो। उसके लेवल के हम सारे क्वेश्चन देख ही लेंगे। तो पहली बात करते हैं कि इससे पहले हमने एक थ्योरी की थी, वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी ने हमें क्या बताया था? वर्नर थ्योरी हमें बता रही थी बॉन्डिंग के बारे में, प्राइमरी वैलेंसी के बारे में, सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में। बट आपको बताऊं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बहुत हेल्प की। ये हमें बताने लगी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकती है, किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। बहुत से आंसर करिए इसने। ठीक है, दूसरी बात, इसने मैग्नेटिक कैरेक्टर को भी बताया कि कोई चीज पैरामैग्नेटिक है या कोई चीज डायामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक कितनी है, डायमैग्नेटिक कितनी है, सब कुछ बताया। अगली बात करें तो इसने हमें बताया कि कोई कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल होगा। सारी बातें समझेंगे कि इनर ऑर्बिटल क्या होता है, आउटर ऑर्बिटल क्या होता है, इनर ऑर्बिटल एंड आउटर ऑर्बिटल। ठीक है, इसी की हेल्प से हम बता सकते हैं। इसी की हेल्प से हम लोग बता सकते हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स आपका लो स्पिन है, लो स्पिन कोई कॉम्प्लेक्स है या फिर हाई स्पिन कोई कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और जब ये हाइब्रिडाइजेशन में बता रहे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन से हम लोग इसकी ज्योमेट्री भी बता सकते हैं किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। तो बहुत ज्यादा आंसर किए वैलेंस बाउंड थ्योरी ने, जो कि डेवलप की गई थी किसके द्वारा? लिनस पॉलिंग के द्वारा। ये चीज इंपॉर्टेंट है ये। जब भी आपसे हाइब्रिडाइजेशन से कोई रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए वो आप इसकी हेल्प से करोगे। आपसे मैग्नेटिक कैरेक्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए आप इसकी हेल्प से करोगे। इनर आउटर ऑर्बिटल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए, लो स्पिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड इससे, एंड ज्योमेट्री से रिलेटेड भी क्वेश्चन आप इससे ही सोल्व करने वाले हो। अब एक बात है कि ये थ्योरी एक थीम को मानती थी, बहुत सारी एग्जप्शन थी इसमें, बहुत सारी बात मान के चले थे हम लोग। और ये एक बात मानती थी दैट की मेटल के बीच में और लिगेंड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है भी? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इवन इसके बाद बहुत सी थ्योरी आई जिन्होंने इस बात को नहीं माना, बट यहां पे यही माना जा रहा था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब क्या है कि लिगेंड इलेक्ट्रॉन देगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसको? सेंट्रल मेटल एटम को। तो इसके लिए क्या करता है? ये सेंट्रल मेटल एटम क्या कराता है? अवेलेबल कराता है वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल। मतलब ये इसकी लुगाई है, ये इसका मर्द है, इसको सामान देना चाह रहे हो, हाँ हमारे पास जगह है, लो जी हमने तो जहाज देना है, देखो मेरे पास ग्राउंड है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन देना चाह रहे हो, ये इसको ऑर्बिटल अवेलेबल करवाता रहा, खाली ऑर्बिटल। ठीक है, इस तरह से थ्योरी बनी और इससे रिलेटेड देखते हैं इसके क्वेश्चंस जो भी हैं बहुत बढ़िया तरीके से, तब आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगी सारी की सारी बात क्या है। बिल्कुल ध्यान से समझना। अच्छा, एक इस बात को मैं आगे बढ़ाऊं इससे पहले एक दो बात और याद रखो। CN CO NH3, CN CO NH3 ये क्या होते हैं? आर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। सर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड वीक लिगेंड क्या है? बाकी ये बात भी हमें अगली थ्योरी में ज्यादा अच्छे से पता लगेगी। ठीक है, वहां पे एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, वो हमें बताता है कि कोई कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। जो जितनी ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है वो उतना अच्छा लिगेंड कहलाता है। तो ये बहुत अच्छे लिगेंड है। CnCO तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। अमोनिया को भी आप, अमाइन को भी आप मान सकते हो। आर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स विच फोर्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन टू बिकम पेयर, जो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर करवा देते हैं। ये घर के बड़ों की तरह होते हैं, जैसे घर के बड़े होते हैं ना, कोई अनपेयर है कोई सिंगल है उसकी शादी करा देते हैं। ठीक है, ऐसे ये भी क्या करते हैं, जब किसी को दिखता नहीं इनको कोई खुश है बहुत ज्यादा
तो उसकी शादी करा देते हैं। ऐसे खुश कैसे है, हम दुखी हैं, तू भी दुखी हो, चल तेरी शादी करवा लेते हैं। यही काम इनका होता है, किनका, CnCO NH3 का। अब बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन जो जनरली आपको देखने को मिल सकती है। अब देखो हम जो एक्सप्लेन करेंगे या तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए एक्सप्लेन करेंगे या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए एक्सप्लेन करेंगे। जितने भी एग्जाम्पल हैं 4 के लिए होंगे, 6 के लिए होंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 हो सकती है, dsp2 हो सकती है, d2sp3 हो सकती है, या फिर sp3d2 हो सकती है। ये हो सकती है हाइब्रिडाइजेशन। जब एग्जांपल देखेंगे ना सब चीजें आपको बहुत अच्छे समझ में आएंगी, टेंशन मत लो आप लोग। अगर ये हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री क्या होगी, ठीक है, क्या होती है sp3 के लिए, sp3 के लिए होगी भैया टेट्राहेड्रल। कौन सी ज्योमेट्री होगी, टेट्राहेड्रल। dsp2 के लिए कौन सी होगी, स्क्वायर प्लेनर। d2sp3 के लिए क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। एंड sp3d2 के लिए भी क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। देखिए टेट्राहेड्रल कुछ ऐसे होती है, यहां पे मेटल होगी, यहां पे लिगेंड्स होंगे, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर कैसे होती है, यहां पे मेटल होगी और यहां पे लिगेंड्स होंगे। ऑक्टाहेड्रल कैसे होती है, ये मेटल होगी, ये लिगेंड होंगे। ओके होती है बात। तो ये डी अंदर की तरफ होने का मतलब क्या है कि किसी मेटल ने N-1D का यूज किया है, जो उसकी वैलेंस शेल है उससे एक कम वाला डी यूज किया है लिगेंड्स के लिए, लिगेंड को लेने के लिए। और इस डी का मतलब क्या है कि उस मेटल ने उसे डी का यूज किया जो उसकी वैलेंस शेल में है। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस जहां पे हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 आए, इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस को बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। मैं बार बार कह रहा हूं, टेंशन मत लो बिल्कुल भी, जब एग्जांपल करेंगे सारी चीजें क्लियर होंगी। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और अगर ये है तो ये होगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो जनरली लो स्पिन होते हैं। कैसे होते हैं, लो स्पिन। और ये जनरली क्या होते हैं, हाई स्पिन। हाई स्पिन ये जनरली डायमैग्नेटिक होते हैं और ये जनरली पैरामैग्नेटिक होते हैं। पता है ना पैरामैग्नेटिक क्या होता है, शॉर्टकट बता रखा आप लोगों को, यूपी। यूपी मतलब विच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज पैरामैग्नेटिक। जिसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो चीज आपकी क्या होगी, पैरामैग्नेटिक होगी। पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या है, वो मैग्नेटिक मोमेंट की साइड अट्रैक्टिव होंगी, मीन्स उनके अगर आपने मैग्नेट रख दिया तो वो अट्रैक्ट होंगी। एग्जांपल मैंने कई बार बताया, एक लड़की है तो दो लड़के हैं, एक अपनी वाइफ के साथ जा रहा है और एक सिंगल है, तो वो सिंगल अट्रैक्ट हो सकता है वहां। बट अगर कोई वाइफ के साथ जा रहा हो, वो चाहे तब भी नहीं देख सकता, रिपेयर हो सकती है वहीं पे। क्लियर है, ये बिल्कुल सच्चाई के साथ आ रहा हूं मैं। मतलब इंस्टाग्राम पे मैं किसी लड़की की फोटो लाइक नहीं कर सकता, इतनी बंदिश आ जाती है जब बंदा पेयर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हमें मैग्नेटिक मोमेंट भी निकालनी होती है। जो पैरामैग्नेटिक होते हैं ना, उनकी मैग्नेटिक मोमेंट भी होती है। मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग डिनोट करते हैं म्यू से। किससे डिनोट करते हैं, म्यू से। और इसका फॉर्मूला रहता है √n/n+2 और यूनिट होती है bm। इस n का मतलब क्या है, इस n का मतलब है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या है इसका मतलब, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और इस bm का मतलब क्या है, इस bm का मतलब है बोहर मैग्नेटॉन। क्या मतलब है इसका, बोहर मैग्नेटॉन। क्लियर है। तो ये कुछ जनरल सी बात है, लाइक आपको ज्योमेट्री कभी बतानी आ जाए, आपको मैग्नेटिक मोमेंट बतानी आ जाए, आपको ये बताना जाए वो चीज पैरामैग्नेटिक है या फिर वो चीज डायमैग्नेटिक है। अब कुछ क्वेश्चन देख लें, जो मेन बात हो तो क्वेश्चन ही है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। नोट कर लिया होगा, कई बच्चे कहते हैं सर हमें तो नोट करना है साथ साथ। चलिए कर रहे हैं।
देखो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती होगी आप सबको 3D सीरीज वाली, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 3D सीरीज कौन सी होती है? शीला, ही, वेरी, क्रेजी, मुन्नी, फालतू, कोनी, है ना, कोनी, क्यों, जी। अच्छा अभी देखो एटॉमिक नंबर पता है ना, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21। अच्छा ये एटॉमिक नंबर होता है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, मैग्नीज का 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30, ये होते हैं एटॉमिक नंबर। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो पता ही होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बिना कुछ नहीं हो सकता केमिस्ट्री में। मैंने करवाई है, अगर किसी बच्चे को नहीं आती है, लाइक कई बच्चे पता है मुझे कि वो प्राइवेट एडमिशन लिया उन्होंने, तो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भारत पे इंस्टॉल करके देख लेना, ठीक है। और बाकी सब बात ही होगी। क्या हो रहेगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इन सब में यहाँ पे आएगा AR कवर कर जाएगा 18 को, AR18, 4s2, 3d1, ऐसे लिख लो 3d1, 4s2, 3d2, 4s2, 3d3, 4s3, 3d5, 4s1, 3d5, 4s2, 3d6, 4s2, 3d7, 4s2, 3d8, 4s2, 3d9 नहीं होता, 3d10, 4s1 और 3d10, 4s2, यही होता ना। अगर किसी का एटॉमिक नंबर 21 है, 18, 19, 2, 21, 18, 2, 20, 2, 22, इस तरह से है। ये दो स्पेशल केस होते हैं, शॉर्टकट बताया हुआ, इन्हें बोलते हैं क्रेजी कुत्ता या फिर क्रेजी कॉपर। जिनमें देखो ओहो ये क्या करते हैं हमने, ये एस में 2 होते हैं, इन दोनों में ही एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 होते हैं, बाकी सब सिंपल है सब। अभी चल रहे हैं बहुत देर से, हमने बहुत ज्यादा पढ़ ली, अब ज्यादा पढ़ाई भी अच्छी नहीं है। क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चंस को देखें। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, FeCN6 3 नेगेटिव। याद रहे क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन ही आपकी प्रेजेंस होती है, ये है। तो मैं आपको बिल्कुल फुल बता रहा हूं, आपको पेपर में कैसे क्वेश्चन करने हैं वो भी बताऊंगा, बट स्टार्टिंग में आपको हर एक चीज बताता हूं इसकी। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इसका नाम करना है। इसका नाम क्या होगा बेटा? इसका नाम होगा हेक्सा। इसको CN को साइनो भी बोल सकते हो, साइनिडो भी बोल सकते हो, मैं साइनिडो बोल देता हूँ, ठीक है। हेक्सा साइनिडो। Fe को क्या बोलेंगे? आयरन बोलेंगे या फेरेट बोलेंगे? खुद से जवाब दिया करो, क्या बोलेंगे इसे? फेरेट बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? बिकॉज पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तो इसका नाम चेंज हो जाता है। यहाँ पे आएगी ब्रैकेट और लास्ट में हम लिखेंगे आयन। आयन हम हमेशा लिखते हैं, चाहे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हो चाहे हमारे पास नेगेटिव चार्ज हो, आयन हमने लिखना ही है, ठीक है। अगली चीज हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। X CN6 है, CN पे चार्ज -1 होता है, इक्वल टू में -3 X, ये -6 होता जाएगा +6 होगा, 6 - 3 कितना आ गया? यहाँ से 3 आ गया। कितना आ गया? 3 आ गया। तो यहां से अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट इज 3। मैं आपसे पूछूं कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। कोऑर्डिनेशन नंबर का आपका नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं? 6 हैं। हो गई ये बात। अभी आप क्या करोगे, आप Fe पे चलो। Fe की कितने दिए हुए आपको? 3 पॉजिटिव दिया हो ना, Fe 3 पॉजिटिव। Fe के ब्रैकेट में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 3 पॉजिटिव। प्लीज कई बच्चे मतलब मैंने खुद जब हम स्कूल में पढ़ रहे थे मैंने गलती कर दी थी, मैं इसको चार्ज यहां लिख देता था। आपने ये नहीं लिखना, आपने ये लिखना है जो Fe के ब्रैकेट में आया है, ठीक है। Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26 होता है, चेक कर लो, ये रहा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप करोगे तो क्या होगा? AR18, 3D6, 4s2। फोकस करना, बहुत आसान है। 18, 6, 24 और 2, 26। 26 के लिए आपने ये कर दिया। 3 प्लस का मतलब क्या होता है? 3 माइनस, और माइनस पहले शरीफ में से करेंगे, दबंग में से बाद में करेंगे। आपने 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आप किस में से निकालोगे? एस में से। 3 निकालने ना, 2 निकाल लिया, इसमें से 1 रह गया, वो किस में से निकलेगा? डी में से। ये है कॉन्फ़िगरेशन, यहीं से सारे आंसर आएंगे। आपको पहले तो ये सिंपल पता होना चाहिए कि 26 के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 3d6 4s2, ठीक है। अब
चार्ज वाली करोगे, आयनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। अगर 3+ दे रखा तो 3 माइनस भी करना है हमने, तो माइनस किया, एस में से 2 निकले, डी में से 1 निकला। क्लियर? ये कुछ ऐसे है, ये है 3D, 3D। इसके बाद ये है 4s, उसके बाद ये है 4p, 3D 4s 4p, ये हो गया। डी में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास? 5, 1 2 3 4 और ये 5। एस में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, पी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। सर ये खाली क्यों छोड़ रहे हो आप? जब नहीं है तो रहने दो। हमने इस थ्योरी का बिल्कुल बेसिक बताया कि इस थ्योरी का बेसिक क्या है कि वैकेंट ऑर्बिटल दिखाता है। कोई लिगेंड आ रहा है, वो कह रहा है मुझे इलेक्ट्रॉन देने हैं, तो ये क्या दिखाएगा कि तू इलेक्ट्रॉन दे भाई, मेरे पास खाली जगह पड़ी हुई है। अब लिगेंड कौन? Cn है, और Cn आपको पता है Cn इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। कैसा लिगेंड है? Cn इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड which force unpaired electron to become pair, जो कि फोर्स करेगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या होने के लिए? पेयर होने के लिए। तो जितने भी अनपेयर्ड दिख रहे हैं वो उनको पेयर करने की कोशिश करेगा। तो इसको पेयर कर देगा, ये यहां चला जाएगा, इसको पेयर कर देगा, यहां चला जाएगा, कुछ ऐसे होगा। फोकस करना अभी, ठीक है? ये इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया, ये वाला कहीं नहीं जा सकता। 5 है, 5 के जोड़े कैसे बनाओगे? 5 में से 2 तो कपल बन सकते हैं, एक भाई को भी सिंगल रहना पड़ेगा। अब कई बार बड़े भी कुछ नहीं कर पाते, जिसके किस्मत में खुशी लिखी होती है वो खुशी रहता है, और इस भाई की किस्मत में खुश रहना ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हमने फिल कर दिया, जो Fe के इलेक्ट्रॉन थे वो हमने कर दिए फिल। अभी चलते हैं इस बात पे, फोकस करना भी। ये हमने Fe वाले इलेक्ट्रॉन भरे हैं। अब हमारे पास कौन है? Cn भी है, Cn 6 है। Cn एक लिगेंड है। लिगेंड क्या होता है? जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो 6 लिगेंड। अब देखो, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक ही जाएगा। एक ऑर्बिटल में एक यहां गया, इलेक्ट्रॉन नहीं, लिगेंड एक ही जाएगा। 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, ये डी है, ये एस है, ये पी है। अब मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछता हूं। देखिए, मैं आपसे पूछता हूं हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो पहले लिगेंड कहां गए? 2 गए डी में, फिर गए एस में, 3 गए पी में। तो यहां से इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी D2sp3। ये है हाइब्रिडाइजेशन। अगर आपको ये आ गया, आप सारे आंसर आप कर सकते हो। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? D2sp3। अब मैं आपसे अगली बात पूछता हूं कि ज्योमेट्री क्या है। हमने अभी की थी हाइब्रिडाइजेशन के रिलेशन में ज्योमेट्री। अगर ये D2sp3 है तो ज्योमेट्री क्या होगी? यहां पे बोलो, ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है? शॉर्टकट बताया था यूपी। यूपी मतलब अगर किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो चीज डायमैग्नेटिक होगी। अब इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर एक भी अनपेयर्ड है तो ये क्या होगा? डायामैग्नेटिक। क्या होगा ये? सॉरी गलती हो गई। एक भी अनपेयर्ड है तो ये क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक शॉर्टकट है ना यूपी। जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होता है। अभी पैरामैग्नेटिक हो गया तो आप इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल लो। मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकालोगे? फॉर्मूला होता है म्यू का √n इंटू n+2। n मतलब नंबर ऑफ अनपेयर। अनपेयर कितने हैं? 1 है। 1 1+2। ठीक है, तो कर दो 3 इंटू 1 √3bn। ज्यादा अच्छा रहेगा आपको √3 की वैल्यू पता हो। 1.7 समथिंग होती है ना। ठीक है, वो वैल्यूज भी आप याद कर लेना। √3bn से आगे आप सोल्व कर लोगे। अब आपसे पूछा गया ये इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स है या ये आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स है? ये इनर या आउटर आपसे पूछा जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले में। इनर किसे कहते हैं? जब अंदर वाले डी का यूज हो जाता है।
लिगेंड्स की फिलिंग के लिए। तो अंदर वाले डी का यूज हुआ है। अगर आप देख पा रहे हो तो ये डी क्या है, 3D है, ये 4s है, ये 4p है। वैलेंस शेल किसे कहते हैं, जो s का सबसे बड़ा नंबर है, इसकी वैलेंस शेल है 4, बट लिगेंड्स की फिलिंग के लिए यूज करें 3D को, एक कम वाले डी को, इसे बोलते हैं, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, ये आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। कैसा कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। इसको नोट कर लो, ये आपको नोट्स में नहीं मिलेगा, जल्दी नोट करो इसको आप लोग स्पीडली। 3 सेकंड दे रहा हूं, 1 2 और ये 3। चलिए अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, COF6 3 नेगेटिव। पूरा एक्सप्लेन करते हैं इसको भी, क्योंकि क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में टू दी पॉइंट बात करेंगे। अभी तो पूरा एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले इसका नाम करना है भाई, क्या नाम होगा इसका, हेक्सा फ्लोरिडो, फ्लोरिडो फेरेट, फेरेट तो नहीं है, कोबाल्टेट, कोबाल्टेट, क्योंकि ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, लास्ट में क्या लगेगा, आयन लगेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, CO का H मानोगे, Fe6 है, F पर चार्ज है -1, F6 है, -1 इक्वल टू -3, X माइनस का 6 उधर जाएगा, प्लस का 6, 6 - 3, 3 हो गया, तो यहाँ पे आपने 3 लगा दिया। ठीक है, एक बात क्लियर हुई। अब मैं आपसे पूछूं इसका, ये तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, मैं आपसे पूछता हूँ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ से 6 है, नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं। ठीक है, इसके बाद हमें CO3+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। हमने ये नहीं देखना, हमने ये देखना है। यहाँ पे 2 है तो 2 लिखेंगे, 1 है तो 1 लिखेंगे, अगर कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब आ गया 3+, ये रहा कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27। देखो मुझे तो पता ही है, मैं आपके आसानी के लिए, जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 27 होता है। कॉन्फ़िगरेशन कर दो इसकी, क्या आएगा, AR 18 3D 7 4s 2। 3+ बोले तो 3 माइनस, माइनस कहां से होंगे, पहले होंगे S में से, और D में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 6 है। D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन फिल करो, D में 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर दो, 1 2 3 4 5 एंड हियर 6। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 3D। 3D के बाद कौन आएगा, 4s, 4s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 4p। क्यों दिखा रहे हैं हम इसे, क्योंकि ये तो एक एलिमेंट की बात है। अभी लिगेंड से एंट्री मारनी है, तो लिगेंड्स को हम लोग क्या दिखाते हैं, बैक ऑर्बिटल दिखाते हैं कि भैया आप आओ, हमारे पास S भी खाली पड़ा हुआ, हमारे पास P भी खाली पड़ा हुआ, और अगर जरूरत हुई तो हमारे पास एक और D भी खाली पड़ा हुआ, आप भेजो इलेक्ट्रॉन्स को, भेजने वाले बनो, हम तैयार हैं। तो भैया ये हो गया। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो लिगेंड है वो F है। F को कोई ऐसी जल्दी नहीं होती इलेक्ट्रॉन देने की। जैसे CN था, स्ट्रॉन्ग लिगेंड था, तो उसने क्या करवा दी थी, पेयरिंग करवा दी थी। ये पेयरिंग नहीं करवाता, पेयरिंग करवाते हैं CN CO और NH3, CN CO एंड NH3, ये वाला पेयरिंग नहीं कराएगा। अब कई बच्चे ना इस CO को कुछ और समझ बैठते हैं, भैया समझो ये C कैपिटल O स्मॉल, इसे कहते हैं कोबाल्ट। ठीक है, वो है C भी कैपिटल O भी कैपिटल, वो है कार्बोनिल, समझ रहे हो। कोबाल्ट एक सेंट्रल मेटल एटम है, कार्बोनिल एक लिगेंड है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अभी CO3 पॉजिटिव के लिए आपने कर दिया, अभी बात करते हैं CO F6 एंड 3 नेगेटिव। अभी एंट्री कराते हैं लिगेंड्स की, 1 2 3 4 5 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन इसके खुद के हैं। नेक्स्ट ये 4s है, ये 4p है, ये 3d, ये 4s, ये 4p। अगर आपको दिखाई दे रहा हो, ऑब्वियस दिखाई दे रहा होगा कि जो लिगेंड है वो 6 है। लिगेंड लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और कितने हैं, 6 हैं। तो एक यहां पे गया, 1 2 3 4। अब 6 है, मतलब 6 आएंगे भी। अब यहाँ पे तो कोई जगह नहीं है, पिछली बार तुमने यहाँ पे जगह बना दी थी, यहाँ पे नहीं जगह है, तो 4s 4p है तो 4d भी होता है। ठीक है, जो बैलेंस शेल है ना वहां तक फिल हम कर सकते हैं, 4s में भी, 4p में भी, 4d में भी। तो 2 जाएंगे यहाँ पे, 1 और ये 2। अगर मैं आपसे पूछता हूं अभी के लिए कि आप मुझे बताओ यहां से इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, बताइए इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी।
S, ये 4p और ये 4d। यहाँ पे हाइब्रिडेशन होगी S, P में 3 लिगेंड और फिर D2, sp3d2। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूं ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल। क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल होती है। अगली बात पूछी जाए कि ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स हमें कैसे पता चलता है कि डी आपने अंदर वाला यूज किया है लिगेंड्स की फिलिंग के लिए या बाहर वाला यूज किया है। आपने बाहर वाले डी में लिगेंड्स को फिल किया है, तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स है? एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। कैसा कॉम्प्लेक्स है? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। अगली बात करते हैं भाई कि सर इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर के बारे में भी बताओ। मैग्नेटिक कैरेक्टर के बारे में बताइए, बोलिए मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा? मैग्नेटिक कैरेक्टर होता है किसके पास अनपेड है, पेड। आपको दिखाई दे रहा है बहुत सारे अनपेड है, तो ये क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। उसके बाद आपसे पूछा जाए कि मैग्नेटिक मोमेंट बताओ। म्यू का फॉर्मूला क्या होता है? रूट एन इंटू एन प्लस 2, बोले तो bm यूनिट होती है इसकी। एन मतलब ये जो स्मॉल एन है इसका मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन देखो तो 1 2 3 4, तो 4 है। पुट करो रूट 4 इंटू 4 प्लस 2, कितना हो जाएगा? 4 2 6 4 24 रूट 24 bm। अच्छा, एक और क्वेश्चन बनता है कि ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है? लो स्पिन, हाई स्पिन। स्पिन मतलब सिंगल कितने हैं, जितने ज्यादा सिंगल होंगे उतने ज्यादा स्पिन कॉम्प्लेक्स से माना जाता है। अब आपको दिखाई दे रहा है कि यार मैक्सिमम 5 हो सकते हैं, 5 में से 4 अनपेयर है, तो ये एक कैसा कॉम्प्लेक्स है भैया? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। कैसा कॉम्प्लेक्स है? हाई स्पिन। कैसा कॉम्प्लेक्स है? हाई स्पिन। जो आउटर होते हैं वो जनरली हाई स्पिन ही होते हैं, लो स्पिन नहीं होते। अनपेयर देखते हैं आप, जितने ज्यादा अनपेयर उतना हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, क्लियर है? तो यही बन सकते हैं इससे क्वेश्चन, और भी बहुत सारे हैं। तो ये जनरल इंट्रो था इसका, आप लोग इसे देखिए, नोट कीजिए, फिर इसके एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लगाते हैं। तो अभी देखते हैं भैया इसके एनसीईआरटी का क्वेश्चन। बहुत एनसीईआरटी के क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 5। ये क्वेश्चन है इन टेक्स्ट में। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पढ़ देता हूं, पहले आपके लिए फायदा कर देता हूं। एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये बहुत ध्यान रखना है कि वो कौन सी थ्योरी के बेस पे कह रहा है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेस पे कह रहा है या फिर एक और थ्योरी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। थ्योरीज बहुत सारी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, बट जो हमारे 12th के सिलेबस में 3 थ्योरी कह सकते हो आप, वर्नर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो वो हमें बोल रहा है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेस पे। ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दैट NiCN4 2 नेगेटिव ion with square planar is diamagnetic। वो कह रहे हैं कि Ni, आपको खुद मजा आएगा अपना, मैं गारंटी बोल रहा हूं। आप कहोगे सर बहुत आसान है, हमें मतलब बहुत बच्चों को समझ भी आ गई होगी, बहुतों को नहीं भी आती है। इज स्क्वेयर प्लेनर एंड डायमैग्नेटिक, ये बोल रहा है वो। और अगली वो बोल रहा है NiCl4 2 नेगेटिव, NiCl4 2 नेगेटिव इज टेट्राहेड्रल एंड पैरामैग्नेटिक। आई थिंक तो यही है, हाँ यही। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कैसे करेंगे? बहुत आसान है भाई, बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे कि निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लोगे। निकल को X मानोगे, CN4 है, चार्ज -1 होता है, इक्वल टू में -2, और यहां से हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई 2, निकल 2+। यहां पे भी अगर मैं बात करता हूं तो ये है X, Cl4 है, Cl पे चार्ज -1 होता है, इक्वल टू -2, और यहां से X इक्वल टू कितना हो गया? 2, बोले तो निकल 2+ है यहां भी। अब निकल का एटॉमिक नंबर आपको पता ही होगा कितना होता है? 28। कितना होता है? 28।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दो AR 18 3D 8 4s2 है ना, यहाँ पे भी यही बात होगी AR 18 3D 8 एंड 4s2। अब जो बात समझने की है वो समझो, 2 प्लस दे रखा है 2 माइनस करना है, माइनस किस में से होगा भैया, S में से होगा, किस में से होगा, S में से होगा, क्लियर हुआ। अब निकल के भरो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, D में कितने हैं, D में है 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये 4s। अभी तक पता तो चल ही गया होगा ये किस लिए है, ये है 3D, ये 4s, ये है 4p। सिमिलरली यहां पे भी क्या आएगा, 3D 4s 4p। अब देखो D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 भर दिए, यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अभी जो समझने वाली बात है, जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि यहाँ पे जो हमारे पास लिगेंड है वो है Cl और वहां पे जो हमारे पास लिगेंड है वो है Cl। अब Cn एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और स्ट्रॉन्ग क्या करते हैं, अनपेयर को पेयर कर देते हैं, अनपेयर को पेयर। आप लिखोगे भी क्या, Cn इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड विच फोर्स unpaired electron to become pair। तो यहां पे इनकी पेयरिंग हो जाएगी कुछ इस तरह से, फोकस कीजिएगा, कुछ इस तरह से। ये देखिए ऐसे है 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 का, ये इसको भी उठा दो और यहाँ पे लगा दो, लगाना ही है ये, ठीक है। ये पेयरिंग हो गई यहाँ, और यहाँ पे ये तो हमने इलेक्ट्रॉन भरे थे निकल वाले, अब निकल के इलेक्ट्रॉन को रीअरेंज कर दिया किसने, Cn ने। अब हमें क्या भरना है, यहाँ पे लिगेंड्स को भरना है, किसको भरना है, लिगेंड्स को। अगर आपको पता है देखो एक इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, बट एक ऑर्बिटल में लिगेंड एक ही रहता है, क्योंकि लिगेंड क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं। इस बात कैसे समझ सकते हो, समझ मैं क्या कर रहा हूँ, ये ऊपर से जा रहा है कि भैया ये जो निकल वाले इलेक्ट्रॉन है वो एक ऑर्बिटल में 2 गए हैं, बट एक ऑर्बिटल में लिगेंड एक ही जाएगा, क्योंकि एक लिगेंड के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बात ये है। चलो अब पाओ भाई, यहाँ पे बात Cn, 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4 यहाँ, 4 ही तो पाने थे। अब यहां से मैं आपसे पूछूं हाइब्रिडाइजेशन क्या है, DsP2, और जब हाइब्रिडाइजेशन DsP2 है तो ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री क्या होगी भाई, ज्योमेट्री होगी स्क्वायर प्लेनर। क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर। और आपको दिखाई दे रहा है ये पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, सारे के सारे कपल है, डाई हो चुके हैं, दो हो चुके हैं, डाई हो चुके हैं तो डायमैग्नेटिक है, डाई हो चुके हैं तो डायमैग्नेटिक है। यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो कुछ ऐसा नहीं कर सकता कि इनको पेयर कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए, अभी बारी होगी लिगेंड्स को भरने की। NiCl4 2 नेगेटिव कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। उसके बाद लिगेंड्स आएंगे यहाँ पे। अब लिगेंड पूरा एक खाली ऑर्बिटल देखते हैं, खाली नहीं है, ये भरे हुए हैं, ठीक है। तो एक आएगा यहाँ पे 2 3 4, ठीक है, लिख लिया करो। ये 3D है, ये 4s है, ये 4p है। सिमिलरली ये 3D है, ये 4s है, ये 4p है, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद आप नोटिस करो कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, जहां पे लिगेंड्स गए हैं वो हाइब्रिडाइजेशन होती है, क्या है, sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी। और अगर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, अब आप देखो कि यहाँ पे क्या है, ये लोन पेयर है, सॉरी लोन पेयर नहीं है, अनपेयर है। और जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हो तो वो चीज क्या होती है, पैरामैग्नेटिक होती है। क्या होगी वो चीज, पैरामैग्नेटिक होगी। प्रूव हो गया नहीं हो गया। अब आप कहोगे सर आपने नाम नहीं लिखा, सर आपने ये नहीं किया, सर आपने मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं बताई। अभी हमें क्वेश्चन के बेस पे चलना है, फालतू लिखना भी अपराध है पेपर में, फालतू मत लिखो, ये मत दिखाओ कि हाँ मुझे ज्ञान बहुत है, टाइम वेस्ट मत करो,
ठीक है, बहुत सी चीजें ऐसी भी आएंगी जो नकल मार के भी करनी है वहां, है ना, मजाक करो, नकल मार के कुछ नहीं करना, इतने अच्छे से तैयारी हो जाए कि नकल करनी ना पड़े। एंड आई थिंक अभी कुछ कॉन्फिडेंस आप लोगों के अंदर आने लग गया होगा कि हाँ जो भी टॉपिक हम कर रहे हैं उसके एनसीईआरटी देख रहे हैं, सारे के सारे एनसीईआरटी देख रहे हैं, ठीक है, उससे प्रीवियस ईयर देख रहे हैं, फिर क्या चाहिए, ठीक है, बस कोशिश करो कि वीडियो रेगुलर देखते रहो, जैसे आए वीडियो देख लो, 24 आवर्स के अंदर देख लेनी चाहिए आपको वीडियो। चलो समझ में आ गया, ये क्वेश्चन नंबर 5 था, जल्दी से चिपकाओ इसको क्योंकि ये तो आपको खुद ही चिपकाने हैं। इसको चिपकाओ, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। NiCl4 2 नेगेटिव इज पैरामैग्नेटिक, NiCO4 कुछ नहीं है, इज डायमैग्नेटिक, जबकि दोनों की जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल है। कैसे, या आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? हाँ, तो भैया निकल ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 पॉजिटिव आएगी, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लोगे, निकाल लो, यहाँ पे 0 आएगी, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर कितना होता है? 28 होता है ना, तो कर दो कॉन्फ़िगरेशन, क्या आएगी? AR 18 3D 8 और ये 4s2, 2 प्लस है मतलब 2 माइनस कर दो इसमें से। अब यहाँ पे तो कोई चार्ज ही नहीं आया, क्या होएगा? AR 18 3D 8 4s2। अगर नहीं है किनारा तो देख लो, निकल को x मान लोगे, CO 4 है, CO पे चार्ज होता है 0, इक्वल टू में पूरे पे चार्ज कोई नहीं है 0, x इक्वल टू कितना आ गया? 0 आ गया, समझ रहे हो। अब हमने फिल करने हैं इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा इलेक्ट्रॉन्स देखो, निकल 2 पॉजिटिव के लिए कुछ ऐसे होंगे, कुछ ऐसे, कितने हैं? D में 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। यहाँ पे निकल में कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ, और यहाँ पे 3D के बाद 4s भी होता है, लिखा करो भाई 3D 4s 4p। यहाँ पे हम देखें तो D में कितने हैं? 3D, D में कितने हैं? 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। उसके बाद 4s, 4s में कितने? 2 और उसके बाद 4p। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस आ रहा है इसका लीजेंड का, यहाँ पे Cl है और वहां पे CO है। हमें पता है दैट CO इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, CO इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अब स्ट्रॉन्ग है तो क्या करेगा? विच फोर्स अनपेड इलेक्ट्रॉन टू बिकम पेयर। अनपेड इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा भाई? पेयर कर देगा। फोकस कीजिएगा, अभी यहां पे ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, तो सीधा आप क्या करोगे? NiCl4 और 2 नेगेटिव, यहां पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है, ये 3D, ये 4s, ये 4p। अब ये क्या करेगा? देखो अनपेयर को पेयर करने का मतलब इसको भेजेगा यहाँ, और ये s को भी इधर भेज देगा, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ भेज के इनकी पेयरिंग करवा देगा, शरीफ को उठाएगा और दबंग वालों की शादी करवाएगा, ठीक है, कुछ ऐसे हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 तो यहाँ थे ही, इनको भी इधर ले आएगा, ठीक है। ये किसकी वजह से हुआ है? NiCO4, ये CO की वजह से हुआ है, और Cl की वजह से कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ पे है 4s, यहाँ पे है 4p, ये है 3D, ये 4s, ये है 4p। अब फोकस कीजिए आप कि क्या होगा, ध्यान समझिए मेरी बात को, कि 4 लिगेंड है, तो 4 लिगेंड बिल्कुल खाली जगह देखेंगे। अब इनकी पेयरिंग तो नहीं हो पाई क्योंकि स्ट्रॉन्ग होता तो पेयरिंग होती ना, तो ये ऐसे 1 2 3 4, ये है 3D, ये है 4s, ये है 4p। अब CO कहां जाएंगे? बिल्कुल खाली जगह में जाएंगे लिगेंड, तो 1 2 3 4, ठीक है। तो यहां से अगर मैं आपसे पूछूं हाइब्रिडाइजेशन,
क्या है, इसकी भी sp3 है और इसकी भी क्या है, sp3 है। मतलब ज्योमेट्री तो दोनों ही क्या है, ज्योमेट्री तो दोनों क्या है, टेट्राहेड्रल ही है। बट आप इसमें देखो किसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इट इज पैरामैग्नेटिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड इट इज डायमैग्नेटिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसका आंसर ये बनेगा। अगर आप बुक्स में देखोगे, बुक्स में एक्सप्लेन नहीं कर रखा, सीधा छोटा पॉइंट लिखा है, बट मैं चाहूंगा कि आप इसको एक्सप्लेन करके लिखो, ज्यादा दम आएगा आपकी बात में कि हाँ ये पैरामैग्नेटिक क्यों है। इट इज पैरामैग्नेटिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इट इज डायमैग्नेटिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बट आप ज्योमेट्री देखो, ज्योमेट्री दोनों की क्या बन रही है, ज्योमेट्री दोनों की क्या बन रही है, टेट्राहेड्रल बन रही है। ठीक है, नोट कीजिए इसको, जल्दी से चिपका दीजिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 7। Fe(H2O6) 2 positive is strongly paramagnetic while FeCN6 3 negative is weakly paramagnetic। ये क्वेश्चन आ गया। अब पैरामैग्नेटिक है दोनों तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी होंगे। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से डिपेंड करता है कि किस पे ज्यादा है किस पे कम है, ये बात मैटर करती है। ठीक है, समझिएगा। तो पहले आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, X H2O 6 है, 0 + 2, तो यहाँ पे Fe पे कितना चार्ज आ गया है, 2+ आ गया। फोकस करना, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसमें Fe पे बात करो, X मान लोगे, Cn 6 है, Cn -1 इक्वल टू -3, उधर जाके +6 होगा, +6 -3 3+ आ जाएगा। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन करो, क्या रहेगी, Ar 18 3d 6 4s2। ये कब होता है, जब आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, सिंपल। बट इस पे चार्ज रखा 2+2+ बोले तो 2-, तो ये क्या हो जाएगा 4s0। ये क्या होगा, एटॉमिक नंबर 26, ये रहेगा Ar 18 3d6 4s2। अब 3+ दे रखा है, 3+ बोले तो 3-, तो ये s0 और ये 3d5। ठीक है, पता है ना, 3 माइनस करने थे, एक s में से हो गया, सॉरी 2 s में से हो गए, एक d में से हो गया। अभी आप देखो तो d में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे d में कितने इलेक्ट्रॉन, अभी 6 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 एंड हियर इज 6। इसके बाद यहाँ पे आएगा 4s, 3d के बाद यहाँ पे आएगा 4s, यहाँ पे आएगा 4p। इसमें करो, d में कितने हैं, 3d में है, 3d में है 5, 1 2 3 4 5, ये है 4s, ये है 4p। अभी एक चीज तो आपको, अब यहाँ पे आप देखो यार, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चक्कर होता है वो होता है लिगेंड्स का। H2O एक वीक लिगेंड है और Cn एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करवा देता है, पेयरिंग करवा देता है। इसकी पेयरिंग करवा देगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, इसकी पेयरिंग करवा देगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। इसमें ऐसा कुछ भी पॉसिबल है नहीं, मैं बताऊं आपको, इसमें कुछ भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपको अभी करनी है बात किसके लिए, Fe(H2O 6 2 पॉजिटिव के लिए। Fe के लिए आप कर चुके, बस अब आपके लिगेंड फिल करने हैं, कर सकते हो। 1 2 3 4 5 एंड हियर इज 6, ये है 4s, ये है 4p, ये है 3d, ये है 4s, ये है 4p। d में 1 2 3 4, बट हमें तो 6 फिल करने हैं ना, तो 4s 4p होने के बाद हम किस में जाते हैं, 4d में जाते हैं। 1 और ये 2, आप देख पा रहे हो ये क्या है, sp3d2। sp3d2 है, ऑक्टाहेड्रल है और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर क्या होता है, जिसमें d की फिलिंग के लिए आउटर, सॉरी लिगेंड्स की फिलिंग के लिए आउटर डी ऑर्बिटल का यूज हम करते हैं। और क्वेश्चन ये है कि स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक है, तो अब क्या कहोगे, स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक क्यों है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखो अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक है। अब स्ट्रांगली क्यों है, क्योंकि ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर इस केस में हम आए, यहां पे हम बात करते हैं, हमने भरना है इसमें FeCN6, Cn पाने हमें इसमें, ठीक है ना, फोकस कीजिएगा। 1 2 3 4 और ये 5,
ये ऐसे है, ये ऐसे है, 3D 4S 4D। सर यहाँ तो आप 4D डाल रहे हो, वहां पे आप 4D क्यों नहीं डाल रहे? 4D को हम तो लिखेंगे जब हमें 4D की जरूरत होगी, बिना जरूरत के लिखने का क्या फायदा है? ठीक है, 4D को हमने तब लिखना है जब हमें उसकी जरूरत है। ओके, तो बिना जरूरत के नहीं लिखेंगे। अभी आप देखो, हमने 6 CN को पाना है ना, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये 6 लिख भी देना चाहिए कि भाई ये क्या बने आपने CN, ये क्या भरा आपने CN 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 एंड CN, ये ऐसे है। अब आप देखो, अच्छा मैं आपसे पूछूं कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या, पूछा नहीं गया, मैं पूछ रहा हूं हाइब्रिडाइजेशन क्या है यहाँ पे, D2sp3। अब मैं आपसे पूछता हूँ ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है? लिगेंड्स की फिलिंग के लिए अंदर का डी आपने यूज किया है, तो ये एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। अब अगली चीज आपसे पूछी कि ये पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है। अब आप देखो कि यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, चाहे 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर है तो वो चीज पैरामैग्नेटिक होगी। अब ज्यादा पैरामैग्नेटिक कब होगी? जब ज्यादा अनपेयर्ड हो। इसके पास 4 अनपेयर है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ 1 अनपेयर है, तो ये चीज वीकली पैरामैग्नेटिक है। कैसे पैरामैग्नेटिक है? वीकली पैरामैग्नेटिक है। हो गया आंसर, आप लोग लिखोगे इट इज स्ट्रॉन्गली पैरामैग्नेटिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इट इज वीकली पैरामैग्नेटिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपके पास 8, एक्सप्लेन CONH3 3 पॉजिटिव इज एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स whereas NiNH3 2 पॉजिटिव इज एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आई थिंक ये आप आसानी से कर सकते हो। इनर आउटर समझ रहे हो ना? इनर कब होगा? जब अंदर वाले डी में लिगेंड्स फिल होने लग जाए। आउटर कब होगा? जब बाहर वाले डी में लिगेंड फिल होने स्टार्ट हो जाए। एक क्वेश्चन का आप लोगों ने आंसर करना है अभी सॉल्व करके, ठीक है ना? प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। किस क्वेश्चन का आंसर करना है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स in PtCN4 2 नेगेटिव, PtCN4 2 नेगेटिव। ये आप लोगों ने मुझे बताना है आंसर में, कमेंट सेक्शन में। ये आज का आपका होमवर्क है। PtCN4 2 नेगेटिव में तो आपको ये बताना है कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे। जैसे यहाँ पे देखो 4 अनपेयर्ड आ रहे हैं, यहाँ पे 1 अनपेयर्ड आ रहा है, वैसे इसमें कितने आएंगे? अब कहोगे सर आपने पीटी तो नहीं कराया, मैं आपको बता दे रहा हूँ। पीटी का एटॉमिक नंबर होता है 78, ठीक है, और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 5d9 6s1। बस इसके बेस पे आगे कर लेना आप लोग, ठीक है? कमेंट में मुझे आंसर चाहिए, कीजिए इसको अच्छे से। मिलते हैं जल्दी।